दिल्ली में सराय काले खां नाम की एक जगह है जहां कुछ साल पहले एक बड़े ही मशहूर वैद्य हुआ करते थे जो मोटा वैद्य के नाम से भी मशहूर थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपना इलाज कराने के लिए आते थे। वे भारत के राष्ट्रपति के मानद चिकित्सक भी रहे। उन्हें 2 बार हनुमान जी ने दर्शन दिए। मैं हूं गजेंद्र जगराम। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सन 1984 की बात है। दिल्ली में बीडीओ आरएस यादव के चचेरे भाई अमर सिंह यादव अपने गुरु के साथ वृंदावन में उनके आश्रम में रहकर साधना कर रहे थे। अमर सिंह बताते हैं कि एक दिन मेरे गुरुदेव श्री स्वामी गिरधारी लाल अपनी शिष्य मंडली को लेकर वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर स्थित गोरेदाऊ के मंदिर में चले गए। वहां सत्संग हो रहा था। वहां मेरे मन में अचानक एक विचार आया कि लोग कहते हैं कि हनुमान जी अमर है, पर मैंने अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो ये कहे कि मैंने हनुमान जी को देखा है। मैं मानता हूं कि मरे हुए व्यक्ति का दिखाई ना देना तो स्वाभाविक है, लेकिन जो अमर है अगर वो किसी को दिखाई ना दे तो ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। वहां जो संत समाज उपस्थित था उसके सामने मैंने अपनी ये बात रखी। उन्होंने अपने अपने तरीके से मेरी शंका का समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे संतोष नहीं हुआ, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। अंत में मेरे गुरुदेव ने मेरे कुछ गुरु भाइयों को पास में ही मौजूद नीम करोली बाबा के आश्रम में जाकर हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करने के लिए भेजा और आदेश दिया कि आओ दर्शन करके वापस आ जाओ। उनके लौट आने पर उन्होंने मुझे भी हनुमान जी के दर्शन करके आने की आज्ञा दे दी। नीम करोली बाबा के आश्रम के प्रवेश द्वार पर जब मैं पहुंचा तो मुझे एक बड़ा सुंदर सा मंदिर दिखाई दिया, लेकिन उसमें हनुमान जी की मूर्ति मुझे कहीं दिखाई नहीं दी, बल्कि एक मोटा सा आदमी धोती पहने हुए और कंबल ओढ़े हुए उस मंदिर के बीच में बाहर की ओर मुंह किए हुए बड़े आराम से अकेला बैठा हुआ था। मैंने सोचा ये शायद मंदिर और आश्रम के व्यवस्थापक होंगे, यानी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे और हनुमान जी की मूर्ति आने का इंतजार कर रहे होंगे और उसके आने के बाद ही शायद उसकी स्थापना होगी। मैंने जो नीम करोली बाबा के आश्रम में देखा वो वापस जाकर गुरु महाराज को बता दिया। इस पर मेरे गुरु बड़े हैरान हुए। जो मेरे गुरु भाई गए थे वे सब हैरान हुए कि इतनी विशाल हनुमान जी की मूर्ति तुम्हें दिखाई नहीं दी, क्योंकि वहां हनुमान जी की मूर्ति मुझसे जस्ट पहले ही तो उन लोगों ने देखी थी। इस पर गुरुदेव बोले कि ये हनुमान जी की कृपा ही है कि तुम्हें उनके मनुष्य रूप में दर्शन हुए। इस घटना के कुछ साल बाद मैं अपने भाई आरएस यादव के घर गया। संयोगवश वहां मुझे उसी मोटे आदमी का फोटो दिखाई दिया जिसे मैंने बाबा नीम करोली के आश्रम में मंदिर में बैठे हुए देखा था। बिल्कुल वही शक्ल और वही वेशभूषा। मैंने उस फोटो की ओर इशारा करके कहा, भाई मैंने इन्हें देखा है। उन्होंने पूछा, कब और कहाँ देखा? मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मैंने इन्हें नीम करोली बाबा के आश्रम में देखा था। वे मेरी बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, ये चित्र बाबा नीम करोली का है, जिन्हें लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं। इन्होंने अपना शरीर सन 1973 में त्याग दिया था। ये तो इनकी कृपा है कि इन्होंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए। जिस मंदिर में तुमने इन्हें बैठे देखा था उस मंदिर में तो हनुमान जी की एक बहुत ही विशाल मूर्ति की स्थापना सन 1970 के आसपास हो गई थी, जो तुम्हें दिखाई नहीं दी। भाई ने मुझे बताया कि इस तरह की कई घटनाएं इससे पहले भी हुई हैं। उन्होंने अपने एक मित्र और बाबा नीम करोली के भक्त बृहस्पति देव त्रिगुणा वैद्य, जो मोटा वैद्य के नाम से भी जाने जाते हैं, उस समय जाने जाते थे जब वो थे, उनके 2 अनुभव मुझे बताए। पहला तो ये था कि जब नीम करोली बाबा अपना शरीर त्याग कर महासमाधि में जा चुके थे तो 24 दिसंबर 1973 के दिन वैद्य जी जौनापुर में स्थित नीम करोली बाबा के दिल्ली आश्रम में उनकी 13वीं का प्रसाद पाने गए हुए थे। वहां जब उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के आगे नमन करके अपना सिर उठाया तो उन्हें हनुमान जी की मूर्ति के स्थान पर
नीम करोली बाबा खड़े दिखाई दिए साक्षात। वे तो इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए और साक्षात बाबा को सामने देखकर जब उन्होंने दोबारा गर्दन झुकाकर उन्हें प्रणाम किया तो गर्दन उठाते ही फिर से उन्हें बिल्कुल वही पहले की तरह से हनुमान जी के दर्शन हुए। बाबा की इस असीम कृपा से वैद्य गदगद हो गए और वैद्य जी का दूसरा अनुभव सन 1976 के बाद का था, जब कैंची में एक विशाल संगमरमर के मंदिर में बाबा नीम करोली के पद्मासन में बैठे हुए एक उनकी मूर्ति की स्थापना हो चुकी थी। वैद्य जी सन 1980 में दिल्ली से कैंची दर्शन के लिए गए हुए थे। वे जितने समय कैंची में रहे उन्हें संगमरमर के उस मंदिर में बाबा के नहीं बल्कि एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन होते रहे। हालांकि उन्हें पता भी नहीं था कि ये बाबा का मंदिर है। उन्होंने सोचा कि शायद हनुमान जी का ही एक दूसरा मंदिर बना दिया गया है। दिल्ली वापस आने पर उन्होंने मुझे बताया कि कैंची मंदिर में हनुमान जी का सफेद संगमरमर का एक और बहुत ही बड़ा और सुंदर मंदिर बना दिया गया है। मैंने उन्हें बताया कि वो हनुमान जी का नहीं, बाबा नीम करोली का मंदिर है जिसमें बाबा पद्मासन में विराजमान है। वैद्य जी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। जब कुछ और लोगों ने भी यही बताया तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ और बाबा को नमन करते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। इसके बाद अमर सिंह को भी पूरा विश्वास हो गया कि वास्तव में हनुमान जी अमर हैं। उन्होंने बाबा नीम करोली के रूप में दर्शन देकर अनेक लोगों को कृतार्थ कर दिया। इसलिए तो कहता हूं, बाबा कहीं नहीं गए, वे हमारे साथ ही हैं, हमारे आसपास हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों से फिर भेंट होगी। अब चलता हूं, नमस्कार।